कोरोना की तीसरी लहर इंतहाई खतरनाक निकली। 8% से जायद मुस्बत केसों की शरह वाले शहरों में तमाम इज्तिमात पर पाबंदी। NCOC ने कल से लॉकडाउन का फैसला कर लिया। 5 अप्रैल से शादी का कोई फंक्शन नहीं होगा। न शादी हॉल खुलेगा, न घर के बाहर शामियाना लगेगा, न खुले मैदान या मार्की में किसी तकरीब का एहतमाम होगा। सियासी जलसे जुलूस, समाजी खेलों और सकाफती तकरीबात चाहे चार दीवारी के अंदर हों या बाहर, सब बंद। सूबों के दरमियान चलने वाली ट्रांसपोर्ट से मुताल्लिक हतमी फैसला मुशावरत से किया जाएगा। तमाम ज़मीनी, फ़ज़ाई और रेलवे का डेटा देखकर फैसला किया जाएगा। मुल्क में कोरोना पॉजिटिव केसों की शरह आज भी 10% से जायद रही। मजीद 57 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों के दौरान 4767 नए मरीज सामने आए। कोरोना की तीसरी लहर पहली 2 से ज्यादा शिद्दत की है, लेकिन कारोबार बंद नहीं होगा। अवाम एहतियात करें। वज़ीर आज़म इमरान खान की ने कौम को पैगाम में कहा, जिस शरह से कोरोना फैल रहा है ये जारी रहा तो हमारे अस्पताल भर जाएंगे। कोई पता नहीं कोरोना की ये लहर किस हद तक जाती है। पहले ही हमारे अस्पताल भरे जा रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि हमें वैक्सीन भी नहीं मिल रही। जो मुल्क वैक्सीन बनाते हैं वहाँ भी कमी हो गई है। NCOC की नई पाबंदियां पंजाब के 9 अजला में नाफिज होंगी। कोरोना पॉजिटिव केसों की 8% से जायद शरह वाले शहरों में लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, गुजरात, मुल्तान, सियालकोट, फैसलाबाद, सरगोधा, शेखोपुरा भी शामिल। खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरा 9 अजला में पेशावर, मर्दान, चारसद्दा, स्वाबी, मलाकंड, स्वात, नौशहरा, बाजोड़ और बनेर शामिल। इतलाक वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी होगा। सिंध और बलूचिस्तान के किसी जिले में कोरोना केसेस की शरह 8% से जायद सामने नहीं आई। कोरोना वायरस ने लाहौर को लपेट में ले लिया। मुस्बत केसेस की शरह 23% हो गई। सूबाई सेक्रेटरी सेहत ने लाहौर में 2 हफ्तों के मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ दे दी। मास्क ना पहनने पर एक शख्स के खिलाफ पहला पर्चा कट गया। फैसलाबाद और गुजरांवाला में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 18% हो गई। रावलपिंडी में 13 और मुल्तान में 12% तक शरह पहुँच गई। इस्लामाबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 16% तक पहुँच गई। दारुल हुकूमत के इलाकों सेक्टर G6, G8, G10, DHA2, PWD, बहाराकहू में आज रात 12 बजे से मुकम्मल लॉकडाउन लगाया जाएगा। पेशावर में कोरोना के मुस्बत केसों की शरह 28, स्वात में 26% तक पहुंच गई। पेशावर में हैदराबाद, ज़रियाब कॉलोनी और सईदाबाद समेत पेशावर के मजीद 9 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। गैर ज़रूरी नकलो हरकत पर पाबंदी होगी। सूबे के दीगर शहरों नौशहरा में कोरोना पॉजिटिव केसेस की शरह 19%, बुनेर 16%, मर्दान, मलाकंड 12%, जबकि बाजोड़, चारसद्दा और स्वाबी में 11% रही। भारत ने आलमी इदारे के तहत मिलने वाली वैक्सीन एस्ट्राजेनेका की तरसील रोक दी। पाकिस्तान को ये वैक्सीन मिलने में मजीद ताखीर। कोवैक्स के जरिए पाकिस्तान को मार्च में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 28 लाख खुराकें मिलना थी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है कि वैक्सीन का ज्यादा इंहिसार चीन और दीगर ममालिक पर है। चीन से 10,60,000 खुराकों पर मुश्तमिल खेप मंगल तक आ जाएगी। सरबराह PDM बीमार पड़ गए। PP और नून लीग में लगी आग कौन बुझाएगा? मुखालिफ बयानबाजी और इख्तलाफात बढ़ने पर दोनों जमातों ने सरबराही इजलास बुलाने की तजवीज़ दी है। 2 रोज़ से बुखार में मुब्तला मौलाना फजल रहमान को डॉक्टर्स का आराम का मशवरा। सरबराही इजलास खटाई में पड़ गया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की भी तबीयत नासाज। बुखार और गले में दर्द के बायस 4 रोज़ के लिए सियासी सरगर्मियाँ मनसूख कर दी। मरियम नवाज और मौलाना दोनों के कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ गए। मरियम नवाज की तनकीद पर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का जवाबी वार। कहा कि अपना सियासी किबला दुरुस्त रखें। मरियम नवाज का लहजा काबिल अफसोस था। हर ताने का भरपूर जवाब देना जानते हैं। ऐसा लबो लहजा जेब नहीं देता। हमारा हदफ तबाही सरकार है। हम नहीं चाहते PDM टूटे। ऐसी बात ना करें जिससे सिलेक्टेड हुकूमत को तकवीत मिले। शेरी रहमान का मशवरा। मौला बख्श चांडियों ने कहा PDM किसी की जागीर नहीं, ना बच्चों का खेल है जो कह दिया कि लॉन्ग मार्च नहीं हो रहा। मौला बख्श चांडियों का पारा चढ़ने पर शेरी रहमान की बाजू थपक कर ठंडा करने की कोशिश।
रमजान से पहले आ गया महंगाई का तूफान। चीनी, मुर्गी, फल, सब्जी की बढ़ती कीमतों से शहरी परेशान। गरीब और मुतवस्सित तबके की मुश्किलात बढ़ गईं। फैसलाबाद में चीनी की फी किलो कीमत 110 रुपए तक पहुंच गई। लाहौर के यूटिलिटी स्टोर्स पर 215 रुपए लीटर में फरोख्त होने वाला खुर्दनी तेल 271 का हो गया। बाजार के मुकाबले में चीनी, दालें और आटे की कम कीमत पर फरोख्त। पेशावर की यूटिलिटी स्टोर से आटा और चीनी गायब। मुबैना चीनी सट्टा माफिया के खिलाफ FIA की कराची में कार्रवाई। चीनी की कीमत में गैर कानूनी इजाफा करने वाले 7 मुलजिमान गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। तमाम मुलजिमान का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। FIA हुकाम का कहना है कि मुलजिमान शुगर ब्रोकर हैं। मिल्स मालिकान से मिलकर शुगर का मसनूई बहरान पैदा करने में मुलव्वस हैं। मुलजिमान के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। मुलजिमान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, अकाउंट्स छुपाने और बेनामी अकाउंट्स की तहकीकात जारी। चीनी माफिया के खिलाफ FIA लाहौर भी मुतहर्रिक। चीनी के तमाम मुबैना सट्टे माफिया अरकान 30 मार्च को तलब। बैंक अकाउंट्स FBR में जाहिर असासों की तफसील और 1 साल की TTs की फहरिस्त साथ लाने की हिदायत। अदम हाजिरी पर गिरफ्तारी हो सकती है। ज़राए के मुताबिक FIA ने FBR, बैंक्स और मनी चेंजर से भी रिकॉर्ड तलब कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की स्टेट बैंक और नेशनल बैंक के सरबराहान को घरों के लिए कर्ज का हुसूल आसान बनाने की हिदायत। कहा, एहसास है लोगों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। वीडियो लिंक के जरिए नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे की टेलीथॉन में शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा, लोगों ने अपने घर बनाने शुरू कर दिए तो तामीराती सनत समेत पूरे मुल्क में इनकलाब आएगा। पहली बार कम आमदन तबके को अपना घर बनाने का मौका दे रहे हैं। फैसलाबाद में 5 साल की बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला उसका सौतेला बाप निकला। पुलिस का दावा, मुलजिम गिरफ्तार। CCPO सुहेल चौधरी के मुताबिक बच्ची के सौतेले वालिद को हिरासत में लिया था। पूछगछ के दौरान उसने इतराफ़ जुर्म कर लिया। बच्ची को गुज़िश्ता रोज़ ज्यादती के बाद कत्ल किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी बच्ची से ज्यादती साबित हो गई। कोहाट में कत्ल होने वाली 4 साला बच्ची के लापता होने वाले दिन की CCTV वीडियो सामने आ गई। वीडियो में बच्ची को बुर्का पोश खातून के साथ जाते देखा जा सकता है। सखर के सहाफ़ी अजय लाल वानी के कत्ल के इल्ज़ाम में 5 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिम गुलाम अकबर मंगरियों की लाहौर से गिरफ्तारी के बाद मजीद 4 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक अजय लाल वानी को दुश्मनी की बिना पर किराए के कातिलों से कत्ल करवाया गया। वाक़या 17 मार्च को रोनुमा हुआ था। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल के AMS डॉक्टर हसन हॉस्टल के कमरे में मुर्दा पाए गए। अस्पताल इंतजामिया का कहना है डॉक्टर हसन बीमार थे, उनका इलाज जारी था। बज़ाहिर उनकी मौत की वजह हार्ट अटैक मालूम होती है। गुज़िश्ता रात असिस्टेंट प्रोफेसर ने उनका मुआयना किया था। रात में अस्पताल का डिस्पेंसर भी उनके साथ मौजूद रहा। डॉक्टर हसन को रात के वक्त उल्टी आ रही थी, उनके मुंह से खून भी आ रहा था। स्टेट बैंक पाकिस्तान में आज़ाद होना चाहिए, पाकिस्तान से आज़ाद नहीं। हुकूमत मुआशी खुद मुख्तारी गिरवी रखवा रही है। गवर्नर, वाइसरॉय और स्टेट बैंक ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाएगा। रहनुमा नून लीग मिफ्ता इस्माइल की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नून लीग इस इक़दाम के खिलाफ भरपूर मुज़ाहमत करेगी। अमीर मकाम ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने बाप, ANP और जमात इस्लामी के साथ नया अलायंस बना लिया। यूसुफ रज़ा गिलानी का ऑपोजिशन लीडर बनना घाटे का सौदा है। जमात इस्लामी के तहत रावलपिंडी के लियाकत बाग में अवामी जलसा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने एक जलसे से खिताब में कहा, जिन लोगों ने 70 सालों से जायद कौम को यरगमाल बनाया, इदारों को हाईजैक किया, आवाम की ताकत से उनका यौम हिसाब आने वाला है। महातीर मोहम्मद ने इमरान खान को कारखाने बनाने का कहा, उन्होंने लंगर खाने बना दिए। कराची में जमात इस्लामी की हक दो कराची को कायदाबाद से गवर्नर हाउस तक रैली के शुरका गवर्नर हाउस के सामने मौजूद। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा
कि तब्दीली के नारे वालों ने पलटकर कराची को पूछा भी नहीं। टेलीफोनिक खिताब में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कराची की दुरुस्त मरदमशुमारी की जाए, कोटा सिस्टम खत्म किया जाए, मुतालबा कर दिया। कोरोना से निपटने के लिए बातें कम, वैक्सीन का बंदोबस्त ज्यादा करें। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल काफ लीग के चौधरी परवेज इलाही का मशवरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, खित्ते के तमाम ममालिक से पाकिस्तान वैक्सीन में सबसे पीछे है। अवाम को रिलीफ न दिया तो आइंदा इलेक्शन में मुश्किलात का सामना करना होगा। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने चीन के बेल्ट एंड रोड मंसूबे के मुकाबिल मंसूबा बनाने की तजवीज दे दी। बरतानी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को मशवरा दिया, चीन के बेल्ट एंड रोड जैसा इक़दाम जमहूरी रियासतों से आना चाहिए। चीन ने बेल्ट एंड रोड मंसूबे के तहत कई मुल्कों को सड़कें, रेलवे, डैम, बंदरगाहें बनाने में मदद की है। गिलगित बल्तिस्तान में नागा पर्वत, फेरी मेडोज, बटोगा टॉप, बाबूसर टॉप समेत पहाड़ों पर बर्फबारी। दियामीर, शलास में वक्फे से बारिश। महकमा मौसमियात ने सिंध, बस्ती और जनूबी बलूचिस्तान में दिन के औकात में शदीद गर्मी की पेशगोई कर दी। कराची का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत आज 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। कल से समुद्री हवाएं चलने का इम्कान। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में तनाज़ात की वजह से एक बार फिर फुटबॉल की सरगर्मियां मुतासिर। PFF दफातर में अशफाक हुसैन ग्रुप की जानिब से कब्जे और नॉर्मलाइजेशन कमेटी की दफातर से बेदखली के बाद कराची में जारी कौमी वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप मनसूख कर दी गई। अशफाक हुसैन ग्रुप की जानिब से टूर्नामेंट जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तानी स्क्वाड की सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन में ट्रेनिंग। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जनूबी अफ्रीका में पहली कोविड टेस्टिंग रिपोर्ट मनफी आ गई। दोनों ममालिक के दरमियान वनडे सीरीज का आगाज 2 अप्रैल से होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरे जिम्बाब्वे का शेड्यूल जारी। टीम T20 इंटरनेशनल्स 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 21 अप्रैल से होगी। T20 मैच 21, 23 और 25 अप्रैल को खेले जाएंगे। टेस्ट मैच 29 अप्रैल और 7 मई से शुरू होंगे। नेशनल रैंकिंग गोल्फ चैंपियनशिप शबीर इकबाल ने जीत ली। अहमद बेग दूसरे नंबर पर रहे, मोहम्मद अशफाक तीसरे नंबर पर रहे। तेरा जात ऑफ रोड चैलेंज में 26 बड़े खिलाड़ियों में मुकाबला। 118 किलोमीटर ट्रैक पर होने वाली रेस साहिबजादा सुल्तान ने जीत ली। दूसरे नंबर पर जैन महमूद रहे। तीसरी पोजीशन नादिर मक्सी ने हासिल की। पाकिस्तानी तालिबान ने कम से कम वक्त में सबसे ज्यादा अल्फाज, नाम और चेहरे याद रखने का आलमी रिकॉर्ड कायम कर लिया। भारत और स्वीडन को पीछे छोड़ दिया। एम आलम ने आलमी एजाज हासिल करने की खुशखबरी सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों को सुनाई। कराची में अदबी मेले के डिजिटल एडिशन का आखिरी रोज 12 मुल्कों से 150 मुकर्रिरीन की ऑनलाइन शिरकत। किताबों की रुनुमाई हुई। सियासत और मईशत पर भी गुफ्तगू की गई। कोरोना की वजह से लिटरेरी फेस्टिवल महदूद पैमाने पर मुनक़िद किया गया। और हिंदू बरादरी ने आज होली का त्यौहार मनाया। लाहौर और कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में तकारीब। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिंदू बरादरी को होली के त्यौहार पर मुबारकबाद।